ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो जो भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत और सभी के लिए हरि बोल। तो अभी हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पिछली बार हम 39वां श्लोक कर रहे थे, लेकिन समय पूरा हो चुका था तो हम पूरा श्लोक जो है नहीं कर पाए थे। तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उस श्लोक का हम करेंगे। तो अभी आप सभी पुनः फिर से वो श्लोक दोहराएंगे। श्लोक संख्या 39 अध्याय 2। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्वमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अनुवाद है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो पिछली बार हम सुन रहे थे कि ये जो 39वां श्लोक है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। इस प्रकार का बुद्धि योग अर्जुन को देने जा रहे हैं जिसके द्वारा वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा या अपने कर्म बंधनों को काट पाएगा। तो पिछले बार हमने जो जितना जहाँ तक हम पहुँचे थे उसमें हम सुन रहे थे कि जो हम भौतिक कर्म कर रहे हैं जिनके द्वारा कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, और हमने सुना था पिछली बार कि उन्हीं कर्मों को यदि हम अपनी चेतना परिवर्तित करके आध्यात्मिक रूप में उनको बदल लें तो वही कर्म हमारे लिए बंधन से मुक्त करने वाले होंगे। तो प्रभुपाद ने इसमें उदाहरण दिया था, मतलब हमारी चेतना को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। कार्य वही करने हैं, लेकिन जो हम पहले भौतिक बुद्धि में कर रहे थे उन्हीं कार्यों को हम आध्यात्मिक चेतना में अगर करते हैं तो क्या होगा, हमें किसी प्रकार का भी बंधन नहीं होगा। तो इसमें प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में दूध के बने पदार्थ कभी कभी जैसे आमाशय को गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन उसी दूध से बना हुआ दही जो दूध का रूपांतरित रूप है उसमें अन्य औषधियों का मिश्रण डालकर उसका सेवन करने से आमाशय की गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है। तो उसी तरह जैसे यदि हम वही जो भौतिक कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी चेतना को बदल लेते हैं अर्थात वो सारे कार्य हम भगवान के लिए करते हैं या भगवान की सेवा से उन कार्यों को जोड़ देते हैं, वो सारे कार्य हमारे लिए बंधन से हमें मुक्त करने वाले बन जाते हैं। तो हमने चर्चा भी की थी, जैसे हम घर के कार्य करते हैं, यानी सुबह उठने से लेकर तो रात को सोने तक हमने चर्चा की थी। अगर हम सब्जी भी खरीदते हैं तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए कौन सी सब्जी आज खरीदें, जबकि चेतना क्या होती है, मेरे प्रभु जी को ये पसंद है, बेटे को ये पसंद है, बेटी को ये पसंद है। तो पहली ही चेतना हमारी कैसी रहती है, भौतिक होती है। और करना कुछ नहीं, सिर्फ विचार को बदलना है कि हम हर समय कैसे कृष्ण भावना भावित रहें। स्नान करना है तो भगवान की सेवा के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और घर की साफ सफाई, क्योंकि ये घर भगवान का है, मेरा नहीं है, ये भगवान का घर है, इसलिए मुझे इस घर को स्वच्छ रखना है। जब हम अपना समझकर कोई कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य का बहुत बोझ लगता है, लेकिन अगर उसी कार्य को हम भगवान की सेवा में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या होता है, वही कार्य हमें आनंद देने लगता है। यही फर्क है कि कार्य को शरीर और मन बुद्धि से जोड़कर करना और कार्य को आत्मा से जोड़कर करना। जब हम आत्मा से जोड़कर करेंगे कि इसे भगवान की सेवा समझकर करेंगे तो ये सारे कार्य जो है, जो बंधनकारी होते हुए भी हमें चेतना परिवर्तन करने से मुक्त करने वाले होंगे। तो ये हमने चर्चा की। उसके अलावा एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि जैसे लोहे को अग्नि में जब गर्म किया जाता है, लोहा एकदम लाल हो जाता है। वही लोहा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो अग्नि का कार्य करने लग जाता है।
फिर वो लाल जब अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, मतलब लाल हो जाता है आग से तपकर, वो किसी भी वस्तु को जलाने की क्षमता रखता है। उसी तरह से हम अगर भौतिक कार्यों को भगवत चेतना में करते हैं, वही सारे कार्य हमारे समस्त बंधनों को या हमारे जो पाप राशियों को जलाने में सक्षम होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे जो कार्य है वो हमें तुरंत इस भौतिक बंधन के, भौतिक जो कार्यों का बंधन है उससे मुक्त करते हैं। तो आगे कहते हैं कि हमें इस भौतिक प्रकृति पर ना तो अपना प्रभुत्व यानी हमें कंट्रोल करने की चेतना नहीं रखनी चाहिए। जो भौतिक जो भी जगत है, भौतिक जो भी वस्तुएं हैं, वो सब उसके नियंता कौन है? भगवान है। हम किसी भी वस्तु के नियंता या नियंत्रक नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ना तो किसी चीज़ को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, ना ही हमें किसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। हर वस्तु भगवान की है और हर वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। जब हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता है। तो नारद जी जो है श्रील वेद व्यास जी से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सारे कार्यकलापों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता, हर कार्य मतलब भगवान के लिए करता है, तो जब वो सारे कार्य भगवान के लिए करता है तो क्या होता है, जो पहले के जो कार्य उसे बंधनकारी होते हैं, वही कार्य कैसे होते हैं? पूरे बंधनों का विनाश करने वाले होते हैं, अतः उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवत गीता है, तो भगवत गीता में पूर्व के जो अध्याय हैं वहाँ पर कुछ सकाम कर्मों के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। तो जो भी सकाम कर्म जीव करते हैं, सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? अपनी भोग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अर्थात फल की आशा से किए गए जो कार्य होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। तो भगवत गीता में सकाम कर्मों की तुलना किससे की गई है? वट वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ वृक्ष, जो वट का वृक्ष बहुत घना होता है और उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो जो भी सकाम कर्म हैं, तो सकाम कर्मों की जो बंधन है इतने गहरे होते हैं और वो जो जड़ें होती वट वृक्ष की वो दूर दूर तक फैली होती है। तो उसी तरह से जो भोग इच्छा करते हैं तो क्या होता है, उनकी जो जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती, और ज़्यादा इच्छाओं में बंधता चला जाता, और ज़्यादा कर्मों के बंधन में जीव बंधता चला जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? हर बार अपने कर्म के अनुसार पुनः पुनः देहांतर करता रहता है, इस शरीर से उस शरीर में और इस स्थान से उस स्थान पर भ्रमण करता रहता है, और इसका कोई अंत नहीं होता है जब तक वो अपनी चेतना को परिवर्तित ना करे, अर्थात जब तक वो अपने कार्यों को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित ना करे, तब तक उसे वो ये बंधन को काट नहीं पाता है और हमेशा बंधन में बंधकर पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और यदि वो अपने समस्त कार्यों को भगवान की सेवा में लगा देता है तो क्या होता है, जब वो भगवान की सेवा में अपने कार्यों को समर्पित करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके जो कर्म हैं वो समाप्त होने लगते हैं और कोई नया कर्म घटता नहीं है, नया कर्म उससे नहीं बनता है। और उसका परिणाम क्या होता है, धीरे धीरे उसकी भक्ति का विकास होता है, भक्ति बढ़ोतरी पर आती है। और जो वट वृक्ष रूपी जो उसकी इच्छाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, उन इच्छाओं का क्या होता है, या उस वट वृक्ष का क्या होता है, जड़ के साथ यानी मूल उच्छेदन हो जाता है, पूरा जड़ के साथ वो उखड़ जाता है। कब उखड़ता है? जब वो हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगता है, तो उसे किसी प्रकार का भी कर्म बंधन नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को श्रवण के बारे में कहा है कि तुम सुनो। तो भगवान कहते हैं शृणु, अर्थात तुम श्रवण करो। तो भगवान क्या सुनाना चाहते हैं? भगवान अर्जुन को इस बुद्धि के विषय में श्रवण कराना चाहते हैं कि तुम अब इस बुद्धि के बारे में श्रवण करो। तो कहने का मतलब भगवान अर्जुन को इस प्रकार की बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो संदेश है भगवान का, इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए विधि क्या है? बहुत विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए, विनम्रता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक इसे सुनना चाहिए। और इसके लिए निष्ठा होनी चाहिए, पूर्ण निष्ठा हो, और क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, सुनने के लिए उत्साह होना चाहिए।
तो उत्साह होना, निष्ठा होना, ये इसकी सबसे पहली योग्यता है। तो यदि कोई भगवान की इस बुद्धि योग के विषय में सुनता है तो उसका सभी प्रकार से मंगल होता है। और ये विधि बहुत आसान है, लेकिन प्रयोग करने में बड़ी कठिन प्रतीत होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भगवान की कथा में रुचि नहीं लेते या सुनना नहीं चाहते, उनके लिए कहते हैं कि वो कैसे हैं, भाग्यहीन है, उनका भाग्योदय अभी हुआ नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना निरुत्साह दिखाते रहते हैं, कहते हैं समय नहीं है मेरे पास, मैं सुनता तो था लेकिन मेरे पास समय नहीं। इस तरह से बहाने ढूंढने वाली बात होती है। तो आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जिस बुद्धि के द्वारा तुम कर्म बंधन काटोगे उसको तुम सुनो। तो भगवान क्या कहते हैं, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्थात जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम अपने समस्त बंधनों को काटोगे। तो भगवान यहाँ पर उस बुद्धि की विशेषताएं बताते हैं कि ये बुद्धि कैसी, मैं तुम्हें कैसी बुद्धि प्रदान करने वाला हूँ, ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा तुम अपने कर्म बंधनों को काट पाओगे, अर्थात तुम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की बुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रकार का जो कार्य है, शुभ है अशुभ जो भी कार्य है, उस हर कार्य का कर्म बंधन होता है। तो यदि हमारे पास ज्ञान की तलवार नहीं है, ज्ञान रूपी तलवार नहीं है, बुद्धि योग की तलवार नहीं है, तो हम अपने बंधनों को नहीं काट सकते। तो यहाँ प्रभुपाद द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे कर्म बंधनों में जकड़ा हुआ व्यक्ति जो है अपने आप में बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर आप देखिए रस्सियों से बंधा हुआ है तो अपने आप को खोल नहीं सकता। कब मुक्त हो सकता है, जब कोई मुक्त व्यक्ति उसे आकर मुक्त करे, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं बंधा नहीं हो। तो यहाँ पर अर्जुन का जैसे देख रहे हैं कि अर्जुन कैसा भी बंधन से बंधा हुआ है। कैसा बंधन है, देहात्म बुद्धि का बंधन है, मोह का बंधन है उसमें, है ना। तो इस बंधन की वजह से अपने आप को स्वयं मुक्त नहीं कर पा रहा है। तो उसे कौन मुक्त करेगा, भगवान श्री कृष्ण मुक्त करेंगे, क्योंकि भगवान समस्त बंधनों से मुक्त हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रस्सियों से बंधा हुआ है और रस्सियों में बहुत ऐसी जटिल गांठें लगी हुई हैं, मतलब इतनी टाइट गांठें हैं जिनको खोलना बहुत कठिन है। अगर उनको हाथों से खोला जाए तो बहुत समय भी लगेगा और बहुत सारी शक्ति भी लगेगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास तलवार हो तो तलवार से उस बंधन को तुरंत काट सकता है। तो वही भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान रूपी तलवार प्रदान कर रहे हैं। तो अर्जुन के पास अगर ज्ञान रूपी तलवार है तो उस तलवार से आसानी से अपने बंधनों को अर्जुन काट पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को इस प्रकार की बुद्धि प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा अर्जुन कर्म बंधन को काट पाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि मान लीजिए कोई अपने कर्म बंधन को काट लेता है, तो काटने के बाद वो अगर कुछ ना करे और कहीं ना जाए तो उस कर्म बंधन के काटने का क्या लाभ। अर्थात वो मुक्त हुआ व्यक्ति अगर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में न लगाए और भगवान की ओर कदम न बढ़ाए तो उस बंधन से मुक्त होने का कोई भी लाभ नहीं है। बताइए कोई लाभ है। अगर वो इस भौतिक जगत में रहते हुए बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन बंधन से मुक्त होने के बाद भी अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता है, अपने आप को भगवान का शरणागत नहीं बनाता है, तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। तो क्या बताते हैं कि कर्म बंधन से छूटने का लाभ क्या है कि वो भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान भगवत गीता का जो 10वां अध्याय है, जिसका 10वां श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा क्या होता है, मेरी ओर वो आता है या मेरे पास आ जाता है, मेरे धाम में आ जाता है। ऐसा भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए
कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को बंधन मुक्त करना चाहते हैं, ताकि अर्जुन निर्विघ्न रूप से, निर्विघ्न मतलब किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, और निर्विघ्न रूप से भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन सेवा कर सके। अभी क्या सेवा है अर्जुन के लिए कि अर्जुन को भगवान का आदेश मानते हुए क्या करना है, युद्ध करना है। अर्जुन के लिए युद्ध करना जो भौतिक जगत की जो वर्ण व्यवस्था है उसका कर्तव्य पालन करने हेतु भी अनिवार्य है, और अगर आध्यात्मिक जगत की बात देखें कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो यहाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना बहुत अनिवार्य है। तो आगे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ने पार्थ नाम से अर्जुन को संबोधित किया है। तो पार्थ का मतलब है प्रथा का पुत्र, प्रथा मतलब कुंती महारानी। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जो है भगवद गीता का भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं, जिसमें कुंती महारानी के बारे में वर्णन करते हैं। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यश्चात् अपुनर्भव दर्शनम। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियाँ पुनः पुनः आएं, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो कुंती महारानी का कहना क्या है भगवान से कि मुझे दुख मिले, ऐसी प्रार्थना करती हैं। क्यों दुख मिले? क्योंकि जब दुख आते, कष्ट आते हैं तो क्या होता है, आप हमें संभालते हैं, आप हमारे साथ होते हैं, और जब आप हमारे साथ होते हैं पुनः पुनः हमें आपका दर्शन करने का लाभ मिलता है। और आपके दर्शन करने का लाभ क्या है कि हमें पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तुम किसके पुत्र हो, प्रथा के पुत्र हो। और प्रथा के ऐसे विचार हैं, कुंती महारानी के कैसे विचार हैं, इस तरह के विचार हैं कि वे भगवान की सेवा के लिए इतनी अधिक आतुर हैं कि अपने जीवन में विपत्तियां मांगने के लिए तैयार हैं। और क्यों विपत्तियां मांगती हैं? क्योंकि आप इस कार्य में हमारे सहायक बनते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे भी अपने माता जो कुंती महारानी है उनका अनुसरण करें, उनका अनुगमन करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, ऐसा भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रभुपाद का जो प्रवचन है 12 सितंबर 1973 में लंदन में जो प्रभुपाद ने दिया था, उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि तो भगवान श्री कृष्ण जो है बुद्धि योग का वर्णन कर रहे हैं, और बुद्धि योग का अर्थ क्या बताते हैं, भक्ति योग। तो यह शब्द जो बुद्धि योग है किसके लिए, जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अत्यंत बुद्धिमान है वही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, अर्थात वही व्यक्ति भगवत भावना का अनुशीलन करता है। कौन व्यक्ति? जो बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि, जैसे बुद्धि योग भगवान ने कहा ना, ददामि बुद्धि योगम, ऐसे व्यक्ति में अगर इस प्रकार की बुद्धि है तो भगवान उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो भक्ति योग का ही दूसरा नाम है बुद्धि योग। और क्या कहते हैं, जय कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। बंगला का प्यार का वो है इसमें, जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है वो जल्दी से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करता है। हम देखते भी है ना, सभी के लिए आदेश है कि जिसको आप देखो उसको हरे कृष्ण उपदेश करो या कृष्ण उपदेश करो, ऐसा सबके लिए आदेश है। तो जिसके पास जितना भी जिसने सुना है, आवश्यक नहीं है कि किसी को बहुत प्रकांड पंडित होना है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अनुशीलन करता है, अपने जो वर्तमान आचार्य, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनुशीलन किया है, उनका अगर हम पालन करते, उनके पथ पर हम चलते हैं, उनका अनुशीलन करें, इतना ही काफ़ी है। और जो कुछ हमने सुना है, समझा है, उसको हम दूसरों तक पहुंचाएं, ये सबसे बड़ी सेवा है।
क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। लेकिन जैसे कहा कि जो चतुर है, यानी जो पर्याप्त बुद्धि वाला है, वही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है। हम बहुत लोगों से कहते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, मंदिर में आइए या भगवत गीता पढ़िए, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो समझना चाहिए कि अभी उनकी बुद्धि जो है कृष्ण के अनुकूल नहीं बनी है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक बार महाराज कह रहे थे, किसी ने प्रश्न किया था कि हम लोग उनको कहते हैं कि आप जप करो या आप सत्संग में आइए, लेकिन वो लोग आते नहीं हैं। तो महाराज ने कहा था कि अभी उनको उतनी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप अपना प्रयास कुछ अंतराल के बाद पुनः पुनः उनसे निवेदन करते रहिए, तो कभी ना कभी उन्हें भगवत कृपा से ये प्रेरणा मिलेगी और वो कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 39वां श्लोक जो है पूर्ण किया है।